घर के आंगन में सुजाता के चेहरे पर एक ऐसी क्रूरता थी जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह नाहर के सामने खद्दीदी होकर चिल्ला रही थी कि रूही इस घर की बदकिस्मती का कारण है। सुजाता ने साफ कह दिया था कि नाहर को रूही को छोड़-धाकर शालू से शादी करनी ही होगी, वरना वह खुद अपनी जान दे देगी। नाहर अपनी माँ की ममता और अपनी पत्नी के प्यार के बीच पिस रहा था। सुजाता ने नाहर को मजबूर कर दिया कि वह रूही से दूरी बना ले। उधर रूही कमरे के दरवाजे के पीछे खड़े यह सब सुन रही थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने अपनी सास के मुंह से सुना कि नाहर की दूसरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रूही को लगा कि उसका वजूद ही इस घर के लिए बोझ बन गया है। वह अपने कमरे में भागी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि अगर वह जिंदा रही तो नाहर कभी अपनी माँ की बात नहीं मान पाएगा और घर में क्लेश बढ़ता ही जाएगा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह नाहर की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। उसने अपनी अलमारी के कोने में रखी वह छोटी सी शीशी निकाली जिसमें मौत का सामान यानी जहर भरा था। रूही के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने नाहर के साथ बिताए हर पल की फिल्म चलने लगी। वह पहली मुलाकात, वह कस्में, वह वादे। रूही ने सोचा कि शायद मेरा रंग और रूप ही मेरी सबसे बड़ी खोट बन गई जो माँ जी को कभी स्वीकार नहीं हुई। बाहर सुजाता नाहर को पंडित के पास ले जाने की जिद कर रही थी। नाहर बार बार रूही का नाम ले रहा था, लेकिन सुजाता ने उसे अपनी कसम देकर चुप करा दिया था। कमरे के अंदर रूही ने जहर की शीशी का ढक्कन खोला। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की कि अगले जन्म में उसे फिर से नाहर का साथ मिले, लेकिन इस बार एक ऐसी किस्मत के साथ जहां कोई उन्हें जुदा न कर सके। उसने एक ही झटके में वह कड़ी डीडीएचवा जहर अपने हलक से नीचे उतार लिया। जहर शरीर में जाते ही उसे तेज जलन महसूस हुई। वह तड़पने लगी। उसका शरीर नीला पड़ने लगा और वह फर्श पर गिर पड़ी। कांच की शीशी टूटकर बिखर गई। रूही की चीख गले में ही दब गई। उसी वक्त नाहर सुजाता का हाथ झटक कर रूही के कमरे की तरफ भागा। उसे अनहोनी का एहसास हो रहा था। उसने दरवाजा पीटा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। नाहर ने जोर से धक्का देकर दरवाजा तोड़ा तो उसकी रूह कांप गई। रूही जमीन पर बेसुध पड़ी थी और उसके पास टूटी हुई शीशी थी। नाहर चिल्लाया और उसने रूही को अपनी बाहों में उठा लिया। सुजाता भी पीछे पीछे आई और यह मंजर देखकर उसके भी होश उड्डीयाच गए। सुजाता को अपनी जीत की खुशी मनानी चाहिए थी, लेकिन रूही की इस हालत ने उसे भी डरा दिया। नाहर ने पागलों की तरह रूही को हिलाया और उससे उठने की भीख मांगी। उसने सुजाता की तरफ देखा और कहा कि अगर आज रूही को कुछ हुआ तो वह इस घर की ईंट से ईंट बजा देगा। नाहर रूही को लेकर अस्पताल की तरफ भागा। रास्ते भर वह रूही का हाथ पकड़े रहा और उसे याद दिलाता रहा कि उनकी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि एक जहर की शीशी उसे खत्म कर दे। अस्पताल के गलियारे में नाहर अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ और पहली बार उसने अपनी ममता का गला घोंटने वाली माँ को आईना दिखाया। उसने कहा कि माँ, आपने सिर्फ एक बहू को नहीं मारा, बल्कि अपने बेटे के भरोसे को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। सुजाता चुप थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने नाहर को पाने के चक्कर में उसे हमेशा के लिए खो दिया है। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि हालत बहुत नाजुक है क्योंकि जहर शरीर में फैल चुका है। नाहर मंदिर के सामने बैठ गया और रोने लगा। वह रूही से नफरत करने का नाटक करने वाली अपनी माँ को कभी माफ नहीं कर सकता था। इधर रूही जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ीच रही थी। सुजाता का चेहरा उतर चुका था क्योंकि उसकी साजिश ने उसे ही अपराधी बना दिया था। नाहर ने कसम खाई कि अगर रूही बच गई तो वह उसे लेकर इस नफरत भरे घर से बहुत दूर चला जाएगा, जहां सुजाता की परछाई भी उन पर न पड़ी डीएच सकती।